हेलो मिस सुरभि, शेयर होल्डर्स आपका वेट कर रहे हैं। समझ गई, मैं तुरंत ऑफिस वापस आ रही हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? शायद मुझे वहम हो रहा है। 1109 1109 नहीं। गुड गर्ल ईशा बेबी, आज दवाई लेना जरूरी है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। मिस सुरभि इतने सालों से तुम्हारे पापा को ढूंढ रही हैं, कभी गिव अप नहीं किया। मुझे पता है ईशा बेबी, तुम जल्दी अपने पापा से मिलोगी। तो क्या मेरे पापा आज मुझसे मिलने आएंगे? हाँ। हाँ? पापा! पापा! ईशा बेबी। मास्टर चावला, क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली मैं ईशा को देखने आया हूँ। चावला फैमिली में घुसना मेरे लिए आसान नहीं था। अब जब आ ही गया हूँ तो हर मौका यूज करके अपनी पोजीशन सिक्योर करनी पड़ेगी। तुम मेरे पापा नहीं हो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तू छोटी सी बदतमीज, जब मैं तेरी माँ से शादी कर लूंगा मैं तुझे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ईशा, तुम्हें गुड गर्ल बनना पड़ेगा। अब मैं चावला फैमिली का अडॉप्टेड वारिस हूँ। डेफिनेटली मैं तुम्हारी मम्मा से शादी करूंगा, पर तुम टेंशन मत लो। चाहे तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छा ध्यान रखूंगा। मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम बैड पर्सन हो। तुम मेरी मम्मा को पापा से चुरा रहे हो। मैं तुम्हारी मम्मा किसी से नहीं चुरा रहा। तुम्हारे पापा खुद ही तुम दोनों को छोड़ चुके हैं। मैं ईशा बेबी से मिलने आया हूँ। मास्टर चावला ने बोला है अनऑथराइज्ड लोग अंदर नहीं जा सकते। झूठे हो, मेरे पापा कभी हमें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हारे पापा तुम दोनों की इतनी केयर करते हैं तो फिर इतने सालों से तुम दोनों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मास्टर चावला, आप ईशा बेबी से इतनी कठोर बातें कैसे बोल सकते हैं? मैं बस सच बता रहा हूँ। ईशा, भले तुम्हारे रियल पापा तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ। बस तुम अपनी मम्मा को बोलो कि जल्दी मुझसे शादी कर लें। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरी मम्मा जरूर मेरे पापा को ढूंढ लेंगी। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ पापा। उसे अभी मेडिसिन लेनी होगी, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, मैं मिस सुरभि को कॉल करता हूँ। तुम मिस सुरभि से कंप्लेंट करोगे? किसने इतनी हिम्मत दी तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हें तमीज से बात समझ नहीं आई तो तुम्हें खुराक तो देनी पड़ी। नजदीक मत आना, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। मैं सच में बहुत जोर से मार सकता हूँ। और मार, बहुत बोल रहा था। अब बोलती बंद हो गई। ये भी लो। बाहर क्या शोर मच रहा है? हमने उसको थोड़ा सबक सिखा दिया, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिद पकड़ ली ईशा बेबी से मिलने की। सोचा भी नहीं था हमें इतना नीचे गिर जाएगा। चावला फैमिली के साथ चिपक कर आराम की जिंदगी के लिए पहले बड़ा धोखा दिया, अब छोटे को टारगेट कर रहा है। अमित ऐसा इंसान नहीं है। बुरे लोग अपनी बुराई अपने चेहरे पर लिख कर नहीं रखते। ईशा, देखा तुमने, मेरे बिना भी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए एक स्टेप फादर ढूंढ रही है। मुझे स्टेप फादर नहीं, बस मेरे पापा चाहिए। तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे भगाने में। अमित बिना वजह हॉस्पिटल नहीं आएगा। क्या मैं सुरभि ने... याद रखना, मैं मास्टर हूँ और तुम सिर्फ एक सर्वेंट। अगर फिर से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें अभी यही सबक सिखा दूंगा। साला ऐसा बंदा पहली बार देखा। इतनी पिटाई के बाद भी भागता नहीं। मैंने मिस सुरभि से प्रॉमिस किया कि मैं ईशा बेबी को मेडिसिन दूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तेरी तो
अमित, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो। ऊपर चढ़ने के चक्कर में अपनी इज्जत बेच दोगे। मैं यहाँ सिर्फ ईशा बेबी को दवाई पिलाने आया हूँ। तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, इतना सीधा मत बनो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चावला फैमिली बैरन की टॉप इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक है। सुरभि की वैल्यू बैरन के सोशलाइट से कहीं ऊपर है। अगर तुम उसके करीब आ गए तो तुम 100 साल की मेहनत बचा लोगे। तुम मुझे अपने जैसा मत समझो। मैं हमेशा खुद मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मैं तो बस टॉप पे पहुँचना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम बस मुझसे जेलस हो। ना तुम्हारे पास मेरे स्किल्स हैं और ना ही मेरी किस्मत। तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग कभी भी हाई सोसाइटी में घुस भी नहीं सकते। अगर हाई सोसाइटी में तुम जैसे लोग हैं तो मैं जिंदगी भर कंस्ट्रक्शन वर्कर बना रहना चाहूँगा। तो फिर तुम हमेशा मेरे पैरों तले कुचले जाने लायक हो। दर्द हो रहा है? अब सीधे से निकल जाओ यहाँ से, समझे? हेलो, मैं सुरभि। यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। ईशा को दोपहर से पहले दवाई लेनी होगी। ईशा बेबी, मिस सुरभि ने तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाला है। मुझे पता है तुम हमेशा से अपने पापा को ढूंढना चाहती थी, लेकिन प्लीज अपनी माँ को इग्नोर मत करो। उनकी दुनिया भले ही छोटी है, पर तुम उनकी दुनिया हो। ईशा बेबी, तुम पापा को ढूंढना चाहती हो सकता है तुम्हारे पापा भी नहीं ढूंढ रहे हो। पहले तुम जल्दी से फिर तुम अपनी माँ के साथ उन्हें ढूंढने जा सकती हो। वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। हिम्मत मत हारो बस। बिल्कुल सही कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं मम्मा और पापा को परेशान नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल फिट रहना चाहती हूँ और पापा के आने का वेट करूंगी। तुम बेवकूफ हो क्या? एक छोटी सी बच्ची को इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा रहे हो। ईशा बेबी भले ही छोटी है पर वो अपनों की बहुत परवाह करती है। तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ अपने फायदे का सोचता है। नाटक बंद करो। तुम्हें सच में लगता है तुम उसके असली बाप हो? सपने देखते रहो। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम बस एक लाचार गरीब हो। इसे ले जाओ। वहीं रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। हाँ? सुरभि, सही टाइम पर आई हो। जरा देखो इस आदमी को जो तुमने हायर किया है। इसमें बिल्कुल तमीज नहीं है। बिना बुलाए हॉस्पिटल आ गया और ईशा से मिलने की जिद कर रहा था। मैं यहाँ ईशा बेबी को दवाई पिलाने आया हूँ। झूठ मत बोलो। तुम सच में सोचते हो कि तुम बच्ची के असली फादर हो? सुरभि, मैंने पहले ही कहा था, ऐसे अरे गैर और गरीब आदमी को पास रखना ही नहीं चाहिए। अमित ने ईशा की जान बचाई है और ठीक है, बाई चांस उसने ईशा को बचाया हो, हम उसे पैसे देकर निपटा सकते हैं। मुझे पता है तुम दिल की अच्छी हो, पर तुम जानती हो कि चावला फैमिली के साथ मैं 2 साल से हूँ। ईशा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, तो फिर वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात क्यों सुनेगी? मेरे जैसे साइट पर ईंट उठाने वाले बहुत से लोग हैं। स्टेटस चाहे नीचा हो, पर हम पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से। तुम हमें ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। हीरो बनने की कोशिश मत करो। चाहे कितना भी चिपको, चाहे कितना भी चमचागिरी करो, तुम कभी ईशा के बायोलॉजिकल फादर नहीं बन सकते और ईशा कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। ईशा कैसी है? ईशा बेबी ने दवाई ले ली है, सो गई है। हाँ? शुक्र है, बहुत अच्छा है। असिस्टेंट अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशा बेबी ने वाकई आपकी बात मान ली। अगर आप ना होते तो ईशा बेबी कभी खुशी खुशी दवाई नहीं लेती। मिस सुरभि, ये भरोसेमंद इंसान है। आपका फैसला सही था। किसी अनजान इंसान की बात सुनकर ईशा ने दवाई ले ली। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सुरभि, अमित की किस्मत अच्छी है जो ये सब हुआ। चाहे उसने ईशा को दवाई पिला भी दी हो, पर आज वो बिना बताए हॉस्पिटल आ गया और ईशा को डिस्टर्ब किया। ये उसकी गलती है। बिना बताए हॉस्पिटल आया? बिल्कुल। उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हॉस्पिटल आकर ईशा को डिस्टर्ब करे। कल को पता नहीं ईशा से मिलने के नाम पर क्या क्या करेगा। ऐसे आदमी को अभी के अभी निकाल देना चाहिए। अमित को हॉस्पिटल बुलाने का डिसीजन मैंने लिया था। क्या? अमित, अगर सुरभि ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। सुरभि,
ये हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। मेरे और तुम्हारे बीच कोई हम नहीं। तुम्हें ही जानने की जरूरत नहीं। सुरभि, गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ईशा के डिस्टर्ब होने की चिंता कर रहा था। आखिर अगर अमित ने रूम के बाहर इतना शोर ना मचाया होता तो ईशा दवाई ना लेने की इतनी देर तक जिद ना करती। मिस सुरभि, मैंने ईशा बेबी को डिस्टर्ब नहीं तुम किया। कभी अपनी गलती नहीं मानोगे। सिक्योरिटी फुटेज चेक करवाते हैं, बताओ करें? तुम होते कौन हो? तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? आज की सिक्योरिटी फुटेज अभी लेकर आओ। हाँ जी। मिस सुरभि, मेरे फोन में ऑलरेडी सर्वेलेंस फुटेज है। ये क्या? असिस्टेंट अमित की इतनी पिटाई हुई पर उसने एक आवाज तक नहीं निकाली ताकि ईशा बेबी डिस्टर्ब ना हो। सुरभि, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सुरभि, तुमने एक ऐसे भिखारी मजदूर के लिए मुझे थप्पड़ मारा। अगर फिर से अमित की इंसल्ट की तो अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हारी चोट पे पट्टी कर देती हूँ। सुरभि, तुम जानती हो हम एक दूसरे की असली फैमिली है। तुम्हारे डैड और दादी हमेशा चाहते थे कि तुम मुझसे शादी करो ताकि चावला फैमिली का नाम आगे चले। तुम्हें चावला फैमिली में अडॉप्ट करना मेरे डैड और दादी का डिसीजन था। मैंने कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा। और वैसे भी मेरी ऑलरेडी एक बेटी है। चलो अमित। सुरभि, छोड़ो मुझे। उस समय मैंने मारा नहीं ताकि ईशा बेबी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं को फिर से तोड़ दूं। आज से रोहन और इसके जैसा कोई भी कन्या आदमी ईशा के पास नहीं आएगा। जी। चलो। ईशा बेबी, तुम यहाँ बाहर क्यों आई हो? दिव्या, मैंने पापा का सपना देखा। ईशा बेबी, बाहर ठंड है, चलो हम वापस रूम में चलते हैं। मुझे बताओ, तुमने पापा का क्या सपना देखा था? ईशा, क्या मैं अंदर तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? मिस सुरभि का ऑर्डर है, घटिया लोगों को दूर रखना है। वो 2 कौड़ी का अमित ईशा को मेडिसिन दे सकता है और मैं उसके रूम में भी नहीं घुस सकता क्योंकि तुम असिस्टेंट अमित जैसे नहीं हो। मेरे हाथ से सब कुछ धीरे धीरे जा रहा है। अमित, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अमित, अगले कुछ दिन तुम ऑफिस मत आना। इसे सिक लीव समझ लो। थैंक यू मिस सुरभि, अब मैं चलता हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वो मेरी माँ इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। तो जल्दी जाओ। हाँ। माँ, मैं आ गया हूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। हाँ, मुझे नई जॉब मिल गई, सैलरी भी काफी अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना नरम दिल भी हो सकता है। काश यही ईशा के डैडी होते। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन जल्दी हो सकता है। सच्ची? पहले तुम्हारी माँ की कंडीशन मेजर सर्जरी के लिए सुटेबल नहीं थी, लेकिन तुम्हारी लगातार केयर की वजह से उनकी बॉडी फाइनली सर्जिकल स्टैंड्स तक पहुँच गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो अब मेरी माँ जल्दी उठ जाएंगी ना? ये सर्जरी के खर्चे हैं। सर्जरी कॉस्ट 1 लाख रुपए है। 1 लाख? इतने ज्यादा? अरे, अब तो तुम चावला कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो ना? आपको कैसे पता चला? तुम्हारी माँ के सारे पेंडिंग बिल्स मिस सुरभि ने क्लियर किए हैं। वो थी? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन अब डिले नहीं हो सकता। जरूरत पड़े तो मिस सुरभि से पैसे उधार मांग लो। वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है, मैं उन्हें और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। असिस्टेंट अमित आज सिक लीव पर था ना, फिर वो काम पर क्यों आ गया? किसी को एक्सपेंस हैंडल करने के लिए बुलाओ। जी। अरे, आज कितना पैसा मिला? सैलरी मिलने के बाद चलो साथ में ड्रिंक्स पे चलते हैं। कितना मिलता है?
अरे देखो, कुछ गलत लग रहा है। कम है, मैं और दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शायद ये बहुत ज्यादा है। अरे ये बोनस है, रखो इसे। बोनस? क्या हमें भी बोनस मिलेगा? मिला है, हमें भी मिलना चाहिए। इसको इतना बोनस मिला? तुम सब अमित से कंपेयर कैसे कर सकते हो? वो बहुत मेहनती लड़का है। अच्छा ठीक है, जो आप कहें। जल्दी करो। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर लोग वेट कर रहे हैं। जल्दी करो भाई, क्या कर रहे हो? क्या असिस्टेंट अमित अपने आप को मारने का इरादा रखता है? डॉक्टर निखिल से पूछो, क्या अमित की माँ को फिर पैसों की जरूरत है? यहाँ आई गई हो तो आओ बैठो। क्या मुझे बैठने के लिए कहना पड़ेगा? अब बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम रोशन से शादी कब करने वाली हो? मैंने आपको उसे अडॉप्ट करने के लिए नहीं कहा था। मेरा उससे शादी का कोई इरादा नहीं। रोहन ने तुम्हारी दादी की जान बचाई है। तुम्हारी दादी उसको बहुत इज्जत देती है। रोहन का कैरेक्टर, उसकी एबिलिटीज सब फर्स्ट क्लास हैं। वो सबसे सूटेबल इंसान है हमारी फैमिली का दामाद बनने के लिए। और वैसे तुम भी नहीं चाहोगे कि ईशा भी फादर के बड़े। ईशा के पापा हैं और वो ही मेरे हस्बैंड है। तुम बस एक लड़की हो, तुम खुद से क्या कर सकती हो? तुम्हारी दादी ने कहा है अगर तुम चावला फैमिली में रहना चाहती हो तो तुम्हें रोहन से शादी करनी होगी। चावला कंपनी सिर्फ आपकी और दादी की नहीं है, मेरी माँ की भी है। कैसे आपने मुझे ट्रक कैसे दिया? मैं आपकी बेटी हूँ। तुम्हारी दादी ने कहा है सबसे अर्जेंट काम हमारे चावला फैमिली को एक पोता देना है, तभी तो हमारी चावला फैमिली का एक वारिस होगा। रोहन, मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। फिक्र मत करो सर, मैं डेफिनेटली सुरभि का अच्छा ध्यान रखूंगा। सुरभि, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। बिल्कुल सही, मैं इनके बीच में नहीं पड़ सकता। अमित, हेल्प मी। हेल्प मी। टेंशन मत लो, मैं तुरंत हेल्प करता हूँ। सुरभि, आखिर तुम मेरी होने वाली हो। मैंने बोला ना निकल जाओ, बहरे हो क्या? मैंने सुना मैं सुरभि ने मुझे हेल्प के लिए आवाज दी। तुम्हें हेल्प के लिए? तुम क्या कर लोगे? एक बात समझ लो, तुम एक गरीब निकम्मे आदमी हो, हमेशा से और हमेशा के लिए लूजर ही रहोगे। पर मैं सुरभि का मंगेतर हूँ और जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी मर्जी है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। समझ आ गया ना? अब भागो। Amit, save me. मिस्टर चावला ने मुझे सुरभि का ख्याल रखने को कहा है, उसे मुझे वापस कर दो। जब तक वो खुद तैयार नहीं, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता।
मिस सुरभि, हिम्मत रखो, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हाँ। अमित, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो अब अमित प्लीज फिर से मेरी मदद करो। ये कीमत है मेरी चीज को छूने की। मेरे फैसले पर तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। तुम्हारी माँ के सारे पेंडिंग बिल्स मिस सुरभि ने क्लियर किए हैं। अमित, 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 मिस सुरभि ने तुम्हारी कई बार मदद की है, एक बार तुम नहीं कर सकते? मर्द हो के नहीं? मिस सुरभि, आप होश में आ गई? तुम? हाँ, मिस सुरभि, मुझे पता है आप ईशा बेबी के रियल फादर को ढूंढ रही हैं। आप टेंशन मत लो, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका वेट कर रहे हो? मैं उस औरत का वेट कर रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। अगर वो कभी तुम्हें ढूंढने ना आई तो? अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब है कि उसे कोई और बेहतर मिल गया है जो उसे खुश रखता है। पर अगर वो कभी वापस आए तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा बिना शर्त के। तुम्हारा इतना सच्चा इंतजार है, वो औरत बहुत लकी है। मैं ऐसी इंसान हूँ जो किसी का एहसान नहीं लेती। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी मांग लूं? लग्जरी कार, बंगलो, प्रमोशन, जो चाहो बोल दो। मुझे चाहिए 1 लाख। हाँ? अच्छा समझ गई, 10 लाख। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे बस 1 दिन की और लीव चाहिए। वो असल में कल मेरी मम्मी की सर्जरी है, मैं बस उनके पास रहना चाहता हूँ। हाँ। तुम्हें 3 दिन मिलेंगे। थैंक यू मिस सुरभि। ईशा बेबी बहुत अच्छे, सारी दवाई खा ली। मैंने प्रॉमिस किया था ना, जब तक पापा नहीं आते मैं हेल्दी रहूंगी। असिस्टेंट अमित की वजह से वक्त बर्बाद नहीं हुआ। असिस्टेंट अमित कौन है? वही जिसने तुम्हें दवाई लेने के लिए मनाया था। तुम्हें पता नहीं उसने कितनी मेहनत की तुम्हारी वजह से और तुम्हें ठीक करने के लिए। उनकी फोटो है क्या? मैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहती हूँ। कभी न कभी मैं उनका एहसान लौटाऊंगी। मम्मा हमेशा कहती है जो एहसान लो वो चुकाओ। देखो ये है वो। हाँ, वो ईशा बेबी क्या हो गया? तुमने अभी किसकी बात की? वो मिस सुरभि का असिस्टेंट है, उसका नाम अमित है। अमित सिंह। मैं यही विश करती हूँ कि पापा वापस आ जाए मेरे और मम्मा के पास जल्दी। लेकिन वो तो मेरे पापा हैं। ईशा बेबी तुम जो कह रही हो तुम श्योर हो ना? मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। दिव्या पापा कहाँ हैं? मुझे उन्हें ढूंढना है। मुझे याद है असिस्टेंट अमित की माँ की आज सर्जरी है। हो सकता है वो अभी हॉस्पिटल में हो। हाँ? ईशा बेबी। पापा आप कहाँ हो? ईशा बेबी रुको, ऐसे मत दौड़ो। हाँ? मिस सुरभि प्लीज फोन उठाओ। प्लीज फोन उठाओ।